प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी 3 जिज्ञासाओं का समाधान लेकर उपस्थित हैं। पहली है नवीनतम पाठ्यक्रम से संबंधित, दूसरी नवीनतम मॉडल पेपर से संबंधित और तीसरी नवीनतम पूर्णांक या प्राप्तांक से संबंधित। तो आइए विस्तार से इन्हें जान लें। सबसे पहले नवीनतम पाठ्यक्रम। वर्तमान सत्र में कक्षा 9 से 12 का पाठ्यक्रम पूर्व की तरह 70% रहेगा और पाठ्य पुस्तक में दी गई सामग्री में से 30% पाठ्यक्रम कम रहेगा। यद्यपि काव्य साहित्य तथा गद्य साहित्य के इतिहास में पहले से भी कुछ और पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, किंतु यदि आप पहले जितना पढ़ रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। पाठ्यक्रम की प्लेलिस्ट हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां जाकर आप इसे न देखे हों तो विस्तार से देख सकते हैं। आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात है नवीनतम मॉडल पेपर की स्थिति। वर्तमान सत्र में कक्षा 10 का मॉडल पेपर पूरी तरह से बदल गया है। कक्षा 9 की तरह अब कक्षा 10 में भी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 अंक के आएंगे तथा 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। इस तरह से यह पूरी तरह से पहले से बदल चुका है। कक्षा 9, 11 और 12 में किसी तरह का नया परिवर्तन नहीं किया गया है। ये पिछले वर्ष की तरह है। हो सकता है कि कक्षा 9 में प्रश्न की क्रमांक को बदल दिया जाए। खंड में 1 से 20 तक और खंड ब में फिर 1 से 10 तक हो जाए। अभी तक कुल 30 प्रश्न कक्षा 9 में दिए जाते हैं। इससे अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं है। कक्षा 11 में परिवर्तन सत्र 2023-24 से होगा। अतः वर्तमान सत्र में पिछले वर्ष के मॉडल पेपर के आधार पर ही आप तैयारी करें। यूपीएमएसपी पर मॉडल पेपर अपलोड हो गया है, किंतु कक्षा 9 के कॉलम में डाउनलोड करने पर कक्षा 10 का पेपर डाउनलोड हो रहा है, किंतु अन्य में अभी लिंक जनरेट नहीं हुई है। जैसे ही जनरेट होगी वो डाउनलोड होने लगेंगे। तो अभी जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वो 9 के कॉलम में जाकर अपने संबंधित विषय को डाउनलोड करके मॉडल पेपर देख सकते हैं। और चूंकि 10 में ही मुख्य परिवर्तन है, अन्य कक्षाओं में कोई खास परिवर्तन है नहीं, इसलिए हो सकता है कि अन्य कक्षाओं का मॉडल पेपर थोड़ा देर से उपलब्ध हो। मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकेंगे। तीसरी बात है नवीनतम पूर्णांक और प्राप्तांक की। तो कक्षा 9 में पहले से काफी परिवर्तन हो चुका है। आप पहले कक्षा 9 देख लें। प्रत्येक विषय में जो पूर्णांक होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी, वार्षिक में भी 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुल 30 अंक निर्धारित हैं जो विद्यालय स्तर पर दिए जाएंगे। इस तरह से 170 अंक का एक विषय 1 साल का होगा और आप कुल 6 विषय पढ़ते हैं तो 170 में 6 का गुणा करेंगे तो 1020 अंक आएगा। आपका कुल पूर्णांक 1020 अंक का होगा। अब उत्तीर्णांक की बात करें तो कक्षा 9 में प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में 23 अंक, वार्षिक परीक्षा में भी 23 अंक और आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम 10 अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। इस तरह से कुल 56 अंक एक वर्ष में आपको अर्जित करने होंगे न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए। कक्षा 10 की बात करें तो कक्षा 10 का जो मुख्य रिजल्ट होता है वो बोर्ड परीक्षा का होता है। तो प्रत्येक विषय में जो पूर्णांक होगा वो लिखित 70 अंक, 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। इस तरह से 100 अंक का पेपर होगा। उत्तीर्ण होने के लिए लिखित परीक्षा में आपको 23 अंक और आंतरिक में 10 अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। इस तरह से 33 अंक आपको प्राप्त करने अनिवार्य हैं। कुल आप 6 विषय पढ़ते हैं और प्रत्येक विषय 100 अंक का होता है, इसलिए हाई स्कूल का कुल पूर्णांक 600 का होता है। कक्षा 11 की अगर बात करें तो प्रत्येक विषय में अर्धवार्षिक परीक्षा में 100 अंक का पेपर होगा। यदि वह विषय प्रायोगिक का है तो 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए और 30 अंक प्रायोगिक परीक्षा के लिए, प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित होंगे। इस तरह से 100 अंक का होगा।
इसी तरह से वार्षिक परीक्षा भी 100 अंक की होगी और इसमें भी लिखित और प्रायोगिक का ही क्रम रहेगा। इस तरह से एक विषय एक वर्ष में 200 अंक का होगा और आप कुल 5 विषय पढ़ते हैं, इसलिए आपका कुल पूर्णांक 1000 अंक का होगा। अगर उत्तीर्णांक की बात करें तो कक्षा 11 में अर्धवार्षिक परीक्षा में 33 अंक 100 में प्राप्त करने अनिवार्य हैं। यदि प्रैक्टिकल का विषय है जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि, तो वहां आपको 23 अंक लिखित परीक्षा में और 10 अंक प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त करने होंगे। इस तरह से 33 अंक आपको प्राप्त करना होगा। यही वार्षिक परीक्षा में भी रहेगा। इस तरह से 66 अंक आपको कुल प्राप्त करने होंगे किसी भी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए। कक्षा 12 की बात करें तो 12 में प्रत्येक विषय में पूर्णांक 100 अंक का होता है और 12 का जो मुख्य आपका रिजल्ट होता है वो बोर्ड परीक्षा का होता है। गृह परीक्षा का परिणाम यद्यप वेबसाइट पर अपलोड होता है, किंतु उसके योग करके पूरे अंक देने का कोई अभी स्पष्ट निर्देश नहीं है। आप जो अंक पाएंगे वो वेबसाइट पर अपलोड होगा। तो प्रत्येक विषय में 100 अंक की लिखित परीक्षा होगी। यदि प्रायोगिक परीक्षा का विषय है तो 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी, 30 अंक प्रायोगिक परीक्षा के लिए, इस तरह से 100 अंक होंगे। और प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि वह प्रैक्टिकल का विषय है तो 23 अंक लिखित परीक्षा में, 10 अंक प्रायोगिक परीक्षा में, इस तरह से आपको 33 अंक प्राप्त करने होंगे। 5 विषय आप पढ़ते हैं, प्रत्येक विषय 100 अंक का होता है, इसलिए आपका कुल पूर्णांक 500 अंकों का होगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी इन तीनों जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा। यदि और कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको यथोचित समाधान उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।